आपका न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए देखिए, हमने आपको पढ़ाया था प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाशीय माध्यम पढ़ाए थे। हम बताए थे कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। उसके बाद पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन के नियम, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ये सब की चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज उससे आगे चलते हैं। आज पढ़ते हैं बाबू लेंस। देखिए, लेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं मिल्य रूप से। मिल्य रूप से लेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस का फिगर ये होता है और अवतल लेंस का फिगर ये होता है ये होता है बाबू। अब देखिए, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो वो वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो और किनारे का भाग क्या हो, पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं, वो वैसा लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो, पतला हो और किनारे का भाग क्या हो, मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब देखिए, अवतल लेंस अवतल लेंस का उपयोग कहाँ होता है ना। तो एक पट्टी लिख दिए बाबू उत्तल लेंस, देखिए एक पट्टी लिख दिए अवतल लेंस। इसका उपयोग जानते हैं बाबू, इसका अंतर पूछता है उपयोग में, है ना। देखिए, उत्तल लेंस अवतल लेंस का उपयोग लिख देते हैं सीधे। उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहला आ जाइए। देखिए, पहला उपयोग है बाबू, उत्तल लेंस का उपयोग होता है दूरदृष्टि। इसका उपयोग लिखते हैं इसे, इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष निवारण में किया जाता है। दोष निवारण में किया जाता है ना। दोष निवारण में किया जाता है ना बाबू। अब देखिए इसका, तो इसका उपयोग यहां पर लिख दीजिए इसका उपयोग निकट दृष्टि, निकट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत भी आए बाबू। निकट दृष्टि दोष निवारण में किया जाता है। निवारण में किया जाता है। देखिए अगला, ये दूसरा पॉइंट है बाबू। पहला था, दूसरा था, दूसरा पॉइंट है। अब क्या है, दूसरा क्या है, इसका उपयोग डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास आंख, कान, नाक इत्यादि जांच में किया जाता है। हो गया। एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें बाबू, इसका उपयोग घड़ी या छोटे छोटे कल पुर्जों को देखने में किया जाता है। देखने में किया जाता है। हो गया बाबू। अब देखिए, इसका उपयोग अवतल लेंस का उपयोग
गैलीलियो के गैलीलियो के दूरदर्शी दूरदर्शी में इसका उपयोग, गैलीलियो के दूरदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किया जाता है बाबू। देखिए ये इतना लिख दीजिएगा, आपका 3 नंबर का काम हो जाएगा, है ना। तो 3 नंबर का काम हो जाएगा। देखिए है ना, इसका उपयोग फोटो में, फोटो कैमरा में, दूरदर्शी में, इस सब में भी किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग। देखिए अब जो है ये आप देख लिए कि ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस का उपयोग था, जो कि बहुत वीवीआई था। वीवीआई है बाबू, है ना, वीवीआई है ना। अब देखिए अब क्या है, तो देखिए उत्तल लेंस या अवतल लेंस के किरण आरेख की बनावट के कितने नियम है ये देख लेते हैं एगो, उसके बाद आपको छोड़ देंगे, है ना। देखिए आई तो जो वीवीआई है उसी पर चर्चा होगा। अब आपका तो बहुत कम दिन बचा है बाबू, है ना, बहुत कम दिन बचा है जो कि आपका एग्जाम में, तो इस चलते मेहनत खूब कीजिए, मेहनत में कमी नहीं कीजिए, है ना। कुछ बच्चा ऐसा होंगे जो अपना टाइम को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, तो बर्बाद नहीं करना है। बर्बाद कीजिएगा तो खुद पछताइएगा एग्जाम के बाद, एग्जाम हॉल में भी पछताइएगा, एग्जाम के बाद भी पछताइएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये चलते पछताने से बेहतर है कि उस काम को अभी ही हम अच्छा से कर लें, ताकि बाद में हमको पछताना नहीं पड़े, है ना। चलिए आइए देखिए, है ना, आइए लिखिएगा लेंस के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। देखिए आइए, पहला नियम क्या कहता है बाबू, इसके 4 नियम है। पहला नियम क्या कहता है, हम 3 ही नियम है बाबू, है ना, इसके 3 ही नियम है। अवतल दर्पण में था 4 नियम था, है ना, दर्पण के 4 नियम था, दर्पण के किरण आरेख की बनावट के 4 नियम था, इसका 3 ही नियम है बाबू। देखिए पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है बाबू, देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया प्रथम फोकस, ये हो गया 2f2, है ना, f1 2f1, इसको कहते हैं f2, ये हो गया 2f2। देखिए आइए अब क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम कह रहा है बाबू, है ना, फोकस से होकर जाएगी। देखिए ये मान लीजिए फोकस से बाबू, फोकस से होकर जाएगी। देखिए फोकस से होकर चला गया। इसी में कह रहा है, देखिए अवतल दर्पण क्या कहता है, देखिए अवतल दर्पण ये हो गया, इधर हो गया f2, इधर हो गया 2f2, इधर हो गया f1, ये हो गया 2f1। अब देखिए तो, है ना, आइए अब देखिए, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण के अपवर्तन के बाद ये क्या होगी, फोकस होकर जाएगी ना, तो ये हल्का सा दूर हो जाती है। क्या हो जाती है, अब यहाँ से देखिएगा कोई ऐसे दूर नहीं होते, कहाँ जा रहा है, यहाँ से इसे देखेगा, ऐसे देखिए ये हल्का क्या होती है, दूर होती है। पीछे देखिए किसे होकर जा रहा है, यहाँ से आंख लगा कोई देखेगा तो कहेगा ये फोकस से जा रहा है। ये हो गया दूसरा नियम, ये हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम कह रहा है कि फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरणें, दूसरा बोल रहा है फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरणें, दूसरा बोल रहा है बाबू, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2। दूसरा कह रहा है फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए फोकस से होकर जा रहा है
तो मुख से क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। देखिए देखिए यहाँ से गया और ये मुख से क्या हो गया, समानांतर हो गया। देखिए देखिए मुख से क्या हो जाएगा, समानांतर हो गया। अब देखिए आइए, अब आइए अवतल दर्पण, अवतल लेंस में आइए तो देखिए, तो ये हो गया f2, 2f2, f1, 2f2। अब आइए देखिए, कह रहा फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण। देखिए तो फोकस से होकर हम चलाते हैं बाबू। देखिए मान लीजिए फोकस से गया, फोकस से गया, क्या होता है, मुखज के समानांतर हो जा रहा है, हो रहा है ना। देखिए यह भी फोकस से गया तो ये क्या हो रहा है, मुखज के समानांतर हो जाता है। हो गया बाबू, है ना। क्या हो गया, फोकस, ओहो देखिए ये कर लीजिए डॉट डॉट, फिर से पाते हैं फिगर बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए आइए, पहला नियम कहता है, दूसरा नियम कहता है फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरणें। देखिए ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1। देखिए ये फोकस है ना, फोकस। देखिए ये क्या होगा, फोकस से देखिए ऐसे आ रहा है बाबू, इसको लगेगा किरण कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसको लगेगा किरण कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना, ये डॉट 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 है, लेकिन यहाँ से आने के बाद कैसे हो जाएगा, मुखज के समानांतर हो गया बाबू। देखिए यहाँ से किरण आगे कैसे हो गया, ऐसे हो गया। अब देखिए सही, देखिए यहाँ से आया किरण, फोकस से होकर आ रहा था, तो यहाँ से क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, यहाँ से क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। ये हो गया दूसरा नियम कि फोकस से आने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुखज के समानांतर हो जाती है। मुखज के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से मुखज के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, पहला नियम। दूसरा नियम, फोकस से आने वाले प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुखज के समानांतर हो जाती है। यहाँ पे देखिए यही है, देखने से यहाँ पे लग रहा है कि फोकस पर आ रहा है, लेकिन लेंस से अपवर्तन के बाद किससे हो गया, मुखज के समानांतर हो गया ना। ये चलिए अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है बाबू कि ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें, ध्रुव पे आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता है ना, सीधा निकल जाता है। देखिए तीसरा नियम कह रहा है कि ध्रुव पे आती प्रकाश की, देखिए ये अब उत्तल लेंस हो गया, ये हो गया F1, ये हो गया बाबू F1, देखिए ना, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। अब देखिए यहाँ ध्रुव पे आ रहा है, तो यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रहा है, देखिए इधर से आया तो कहाँ निकल जाएगा, सीधे निकल गया है ना, कोई अपवर्तन नहीं हुआ। इसमें भी वही हाल होगा कि ध्रुव पे आते प्रकाश की किरण का कोई अपवर्तन, चाहे अवतल लेंस रहे चाहे उत्तल लेंस रहे। देखिए ये ऐसे आया, ऐसे आएगा और ऐसे क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है, कोई अपवर्तन नहीं हुआ। देखिए ये हो गया, कोई मतलब ही नहीं है, ध्रुव पे आया प्रकाश की किरण सीधे क्या हो गया, निकल गया, है ना। तो ये देखिए आपका खत्म हो गया। VVI जो था, ईवी 2 बार पूछ चुका है बाबू एग्जाम में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास क्या करेगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा ज्यादा। देखिए ये छोटा था, आज का वीडियो बहुत छोटा रखे हैं। कल का वीडियो जो आएगा इसी नियम पर आधारित 5-7 को फिगर आएगा बाबू, आपको उसको ध्यान से देख लीजिएगा। वहां से आपको 2 से 3 नंबर तो आना ही आना, नहीं आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है बाबू, आएगा ही आएगा, कोई माइकलाल रोके वाला नहीं है, आना ही आना है उसको। इस चलते ये वीडियो अच्छा ही देखेगा तो उसको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। हम बताए थे लेंस के अपवर्तन के कितने नियम थे, 3 नियम थे। पहला नियम, मुख्य से समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद फोकस होकर जाती है। दूसरा नियम बताए हैं कि फोकस से होकर आने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुखज के समानांतर हो जाती है, मुखज के समानांतर हो जाती है। तीसरा बताए
मुख ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें का कोई आवर्तन नहीं होता, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, है ना, ये बताए। और उत्तल लेंस अवतल लेंस का उपयोग कहाँ है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आया है बाबू, है ना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, है ना, और लाइक का बटन दबाना नहीं भूले, और चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।